नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं आईएसआईएस का तालिबान। जी हां, तालिबान का कहना है कि उसने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं और उस बीच तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआईएस के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से मुलाकात की है। खुद तालिबान ने इस बात की पुष्टि की है। सरकार गठन की प्रक्रिया के बीच आईएसआईएस के चीफ से तालिबान की इस मुलाकात को लेकर माना जा रहा है कि उसने नई सरकार बनाने के लिए एक सलाह मशवरा किया होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने भी कहा कि बीते सप्ताह आईएसआईएस चीफ काबुल पहुंचे थे। बीते महीने तालिबान के कब्जा जमाने के बाद से वो किसी भी देश के शीर्ष अधिकारी के काबुल पहुंचने का ये पहला मौका था। तालिबान के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बीते सप्ताह एक अघोषित यात्रा पर आईएसआईएस के चीफ काबुल पहुंचे थे और इस दौरान उनकी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात हुई थी। मुजाहिद ने यह भी कहा था कि तालिबान ने पाकिस्तान को भरोसा दिलाया है और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं हो सकेगा। लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी खबरें भी देखने को मिली थी कि हमीद की लीडरशिप में एक डेलीगेशन तालिबान के आमंत्रण पर काबुल पहुंचा है। हालांकि तालिबान ने यह कहा था कि इस यात्रा का प्रस्ताव खुद पाकिस्तान की ओर से रखा गया था। रविवार को तालिबान ने यह कहा था कि आईएसआईएस के चीफ दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए बीच बातचीत के मकसद से यहां पर आए थे और तालिबान के कल्चर कमिश्नर से डिप्टी हेड अहमदुल्ला वासिक ने भी ये कहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल हमीद से दोनों देशों के रिश्तों को लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा तोरखाम और स्पिन बोल्डाक पास पर लोगों के फंसने को लेकर भी बात हुई थी और वासिक ने यह भी कहा था कि पाकिस्तानी पक्ष इन मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत करना चाहता था, जिसे हमने स्वीकार कर लिया था। तो आज का हमारा मुद्दा यही है कि आईएसआईएस तालिबान पर किस तरीके से यहां पर कब्जा किया हुआ है और अब क्या तालिबान आईएसआईएस की कठपुतली बनकर रह जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि तालिबान ने सरकार बनाने के लिए आईएसआईएस की मदद यहां पर ली है। ऐसी रिपोर्ट्स निकलकर हमारे सामने आ रही है। पाकिस्तान के मंसूबे कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। तालिबान धरती का भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, इस बात पे भी संशय बना हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत की अगर रिश्तों की बात करें तो वो काफी अच्छे माने जाते थे। 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वहां पर इन्वेस्ट भारत ने किया हुआ था, निवेश वहां पर किया हुआ था। लेकिन अफगानिस्तान पर जिस तरीके से तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, उसके बाद भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पर भी संशय बन गया है। हालांकि तालिबानी जो है वो लगातार भारत से कह रहे हैं कि आप अपने जो छूटे हुए काम है आप उन्हें पूरा कर लीजिए, लेकिन भारत ने अभी तक तालिबान को लेकर कोई भी रुख स्पष्ट नहीं किया है। अब लेकिन यह भी देखने वाली बात है कि आईएसआईएस की तालिबान से मुलाकात भी हुई है। क्या तालिबान अब आईएसआईएस के कहने पर चलेगा, और अगर ऐसा होगा तो भारत के लिए किस तरीके की मुश्किलें सामने आएंगी, हम उस पर भी बात करेंगे। भारत के लिए कितना मुश्किल भरा ये रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कश्मीर घाटी में फिर से उथल पुथल मच सकती है, आतंकी गतिविधियां वहां पर बढ़ सकती हैं। और जब से ये सारी चीजें देखने को मिली थी उसके बाद से यही आशंका जताई जा रही थी कि किस तरीके से अब अफगानिस्तान का भविष्य होगा और किस तरीके से भारत के लिए ये प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा, किस तरीके से भारत के लिए खतरा यहां पर हो सकता है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगने वाले चमन बॉर्डर को बंद कर दिया था और ये तोरखाम बॉर्डर के बाद दोनों देशों के बीच वित्तीय दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी सीमा चौकी है। हमारे साथ मेहमान भी यहाँ पर जुड़ने शुरू हो गए हैं, जिसमें महमूद आलम विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। हम उनसे शुरुआत करेंगे। जी महमूद जी, जिस तरीके से देखा जाए, अगर तालिबान और जिस तरीके से आईएसआईएस इन दोनों की बातचीत यहाँ पर हुई है, मुलाकात यहाँ पर हुई है, तो एक बड़ा सवाल निकलकर यही सामने आता है कि क्या आईएसआईएस की गुलाम होगी तालिबान सरकार, क्योंकि मदद यहाँ पर ली है तालिबान ने कहीं ना कहीं आईएस की। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। अगर आप ये देखें, तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने ये बोला था पिछले 2-4 दिन पहले कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। और दूसरे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो आपके तालिबान हैं कौन, ये तालिबान वो लोग हैं कि जब सोवियत यूनियन ने रशिया इसके ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेजन किया था और वहाँ से जो शरणार्थी भाग के पाकिस्तान चले गए थे, हाँ। ये उन्हीं के बच्चे हैं जो कि वहाँ के स्कूल कॉलेज और मदरसों में पढ़े हैं। ठीक है। अब तीसरे आप एक चीज और देख लीजिए, अभी पंजशीर में जो जंग हुई है और जो अभी तालिबान ने दावा किया है कि उसको वो जीत चुके हैं,
उसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था और खुल के उनका इन्वॉल्वमेंट था। इसके अलावा एक चीज और है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि जो हक्कानी ग्रुप है उसकी भी सत्ता में जो है वो जो है चाहता है कि उनको भी कोई वहाँ पे सत्ता में जो है उनकी भागीदारी हो। तो ये सारी चीजें तो अपनी जगह हैं। और उसके अलावा दूसरे ये है कि पाकिस्तान ये भी जैसे ये बोला गया कि नहीं भाई पाकिस्तान के खिलाफ जो है अफगानिस्तान की धरती को हम यूज नहीं होने देंगे, तो उनको जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और कुछ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं वो भी वहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे तो कोई इसमें अचंभा नहीं है और मुझे कोई इसमें वो नजर नहीं आ रहा है कि इस पे जो भी वहाँ पे अफगानिस्तान पे जो भी हुकूमत बनेगी उस पर किसी न किसी तौर से जो है पाकिस्तान की छाप तो 100% होगी। और जहाँ तक आप ये अंशुल ये जो बोल रही हैं इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट, तो देखिए सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, हमने हमेशा निस्वार्थ काम किया है और हमने अब लेकिन हम उसके साथ साथ ये भी देखेंगे, हमने देखिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया है, हमने स्कूल कॉलेजेस वहाँ पे बनाए हैं, हमने वहाँ पे जो है हॉस्पिटल्स बनाए हैं, इवन उनका पार्लियामेंट भी हमने ही बनाया है। तो हम तो एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो तालिबान जो आ रहे हैं इनकी कथनी और कथनी में कितना फर्क होगा। और जहाँ तक इंडिया की कश्मीर वाली बात है तो उसमें ये देखिए मैं यहाँ पे एक बात ये बोलना चाहूँगा कि हमें जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने जवानों पे पूरा भरोसा है। हमारे जवान प्रोफेशनल हैं और वो कोई पुश ओवर नहीं है कि वो जो है किसी की गिदड़ भपकियों से जो है वो डर जाएंगे। तो हमें ज़रूर सतर्क रहने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ हम इसमें सक्षम हैं कि अपने सरहदों की हिफाजत कर सकें। लेकिन मुझे इसमें कोई अचंभा नज़र नहीं लग रहा है कि अगर वहाँ के ISI के वो चीफ जो हैं वो जो है अफगानिस्तान का दौरा कर रहे हैं और उनसे क्या बात कर रहे हैं क्या बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो मालूम ही था कि जो भी हुकूमत बनेगी उस पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की छाप जरूर होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ ब्रिगेडियर RV शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या ISIS की गुलाम होगी तालिबान सरकार, क्योंकि जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, अभी हालिया की अगर हम बात करें तो मुलाकात तालिबान ने ISIS से की है। पहली बात तो ये है कि अभी सरकार बनी ही नहीं है, ना गुलाम सरकार है ना बगैर गुलाम सरकार। दूसरे ये पिछले दिनों से ये पक्का न्यूज हो रहा है कि पाकिस्तान का हाथ नई सरकार बनाने में बहुत पक्का है और जब तक पाकिस्तान इस जिद पर, आप सुन रहे हैं ना मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जब तक पाकिस्तान वहाँ पर बैठा हुआ है और इस प्रकार के गठन में उसका हाथ है, वो हमेशा ये चाहेगा कि कठपुतली सरकार काबुल में बनाए। और ऐसा भारत के लिए संभव नहीं है, क्योंकि भारत ने बहुत पहले से ये स्टैंड लिया हुआ है कि उन्हें ऐसी सरकार मंजूर है जो अफगान लेड हो, अफगान द्वारा इलेक्टेड हो और अफगानों द्वारा रिएक्ट हो। ये जो इस किस्म के लोग जो जिनको अभी तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेररिस्ट घोषित किया है, इनके इकट्ठे होने से इनको रिकग्निशन देना या इन सरकार को मान लेना दुरुस्त नहीं है। और भारतवर्ष ने पिछले कई वर्षों में अफगानिस्तान में एक भ्रातृ भाव से बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है और वहाँ पर हमारे बड़े इंटरेस्ट हैं, बहुत लंबा इतिहास है हमारा उनके साथ। इसलिए हम किसी एक ग्रुप को और ऐसे ग्रुप को जो टेररिस्ट रहा है और आज भी बंदूक की नोक पर सरकार चला रहा है, उसके साथ हमारे संबंध, भारत के संबंध अच्छे नहीं हो सकते। बिल्कुल। महमूद आलम जी, अगर बात करें ISIS की, तो ISIS तालिबान सरकार के मान लीजिए गुलाम यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी निकलकर सामने आ रहा है क्योंकि तालिबान सरकार ने मदद जो है वो ISIS से मांगी थी। भारत के लिए किस तरीके से ये जो है खतरा यहाँ पर पैदा हो सकता है, भारत के लिए कितना नुकसानदेह होगा ये?
अंशुल, एक बात तो आप ये समझ के चलिए कि अभी आईएसआई जो उनकी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान की जो भी है, वो देखिए अभी जो है वो बहुत सेफ प्ले करेंगे। अभी वो खुल के सामने नहीं आएंगे और तालिबान भी खुल के इस बात को जो है स्वीकार नहीं करेंगे और खुल के जो है वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें इस वक्त जो है वो एक मॉडरेट चेहरा दिखाना अपना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी जो है अफगानिस्तान की अंदरूनी हालात बहुत ख़राब हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत ख़राब है, उसके अलावा उन्हें सारे धड़ों को साथ में लेके मिलाना है, एक यूनिटी लेके आनी है। क्योंकि ये उनके लिए जो प्रेजेंट टाइम है 4-6 महीने बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड उनकी तरफ देख रही है। अगर वो एक मॉडरेट फेस नहीं करेंगे, एक यूनाइटेड फेस नहीं करेंगे और इस किस्म की हरकतें करेंगे तो उनको ना तो एड मिलने वाली है कहीं से, ना उनको कोई रिकॉग्नाइज करने वाला है। तो ये अफगानियों ये तालिबान को भी अच्छे से मालूम है, ये पाकिस्तान को भी अच्छे से मालूम है और उसके अलावा तालिबान को ये भी मालूम है सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान और चाइना की बेस पे जो है अपनी हुकूमत नहीं चला सकते हैं। तो फिलहाल तो वो जो है एक मॉडरेट फेस करना चाहेंगे, उसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे जिससे कि जो है उनके ऊपर उंगली उठे। लेकिन अल्टीमेटली जो है अंदरूनी तौर से देखिए छाप तो वो वहाँ पे जो है उनको उसकी लगनी है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे और कोई जो पावर जो है उसको वहाँ पे बेस बने, और पर्टिकुलरली इंडिया, क्योंकि उनको मालूम है कि इंडिया को तो वो ख़ास तौर से जो है वो बेस नहीं देना चाहेंगे। तो इस वजह से अगर देखिए तालिबान को मालूम है कि अगर इस एरिया में कोई उनकी मदद कर सकता है, वो उनके पुनर्निर्माण में उनकी कोई मदद कर सकता है, डेवलपमेंट में उनकी कोई मदद कर सकता है, और हमने की भी है। हमारे हिस्टोरिकली उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं अफगानियों के साथ। अफगानी अवाम में इंडिया बहुत मकबूल है, वहाँ पे लोग जो है इंडिया को बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं। लेकिन ये जो है पाकिस्तान जो है, और पाकिस्तान के पीछे आपको मालूम है अच्छे तरीके से चाइना का हाथ है, पाकिस्तान की तो कोई हैसियत ही नहीं है। पाकिस्तान की ना कोई इकोनॉमिक हैसियत है, ना कोई मिलिट्री हैसियत है हाँ हमारे लिए। लेकिन वो चाइना की पुष्पनाई है, क्योंकि चाइना को भी एक वहाँ पे फुट होल्ड चाहिए। चाइना की जो है नज़रें वहाँ पे जो है वहाँ के खनिज पे हैं। उसके अलावा अगर वहाँ पे स्पेस मिलती है तो वो ये भी चाहेगा कि डेवलपमेंट में उसको भागीदारी वहाँ की मिले और उसकी कंपनियों को वहाँ के काम मिले। तो ये सारी बातें देखते हुए अल्टीमेटली तो देखिए छाप लगनी है, लेकिन फिलहाल वो एक मॉडरेट चेहरा दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यह है पाकिस्तान भी यही कहने की कोशिश करेगा नहीं हम वो अफगानी जो है अपने वो सोवरेनिटी है उनकी, संप्रभुता है अपनी, हम उसमें कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन अल्टीमेटली देखिए वो कहीं ना कहीं तो वो जो है पाकिस्तान और चाइना से इन्फ्लुएंस होंगे। बिल्कुल। अखिलेश वकील जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, पूरी जो बात का सार है वो यही निकल कर आ रहा है, क्योंकि अभी तालिबान ने आईएसआईएस से मुलाकात की, सरकार बनाने के लिए उनसे मदद की मांग भी की है। तो आपके विचार क्या हैं? क्या आईएसआईएस की गुलाम होगी तालिबान सरकार? हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान तो साफ जाहिर हो गया कि पाकिस्तान उनके पीछे से खड़ा है और पाकिस्तान की मदद से ही वो तालिबानी जो है अफगानिस्तान में अगर जीत हासिल किए हैं तो उसमें पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है। और पंजशीर में जो हवाई हमले हो रहे हैं उसमें भी पाकिस्तान का ही हाथ है, क्योंकि जो एनआरएफ है उसने साफ साफ कहा है कि तालिबानियों की इतनी ताकत नहीं है, पीछे से पाकिस्तान जो है बम्बार्डिंग कर रहा है। हालांकि एक बात और तय हो गया है कि अभी भी पंजशीर जो है तालिबानियों के कब्जे में नहीं है, और तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है, न्यूज एजेंसीज हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अभी भी जो है ना तालिबान और पंजशीर के बीच में जो वहाँ के लड़ाके हैं उनमें लड़ाई जारी है। हालांकि ये है कि बहुत सारे इलाकों पर तालिबान का कब्जा हो गया। लेकिन आपने भी चर्चा की ये आईएसआई को लेकर, तो आईएसआई की कहानी ये है कि आईएसआई की धमक जो है अफगानिस्तान में बहुत पहले से रही है, क्योंकि उनका बॉर्डरिंग इलाका है और ये आतंकी गिरोह जहां पर काम करते हैं वहां आईएसआई की भूमिका हो ही जाती है। एक सप्ताह पहले आईएसआई के जो प्रमुख हैं वहां फैज हमीद, उनका दौरा हुआ था काबुल में और काबुल के लोगों ने काफी उनका विरोध किया था। सबसे मजे की बात यह है कि आज जब ये घटना सामने आ रही है, ये खबर
कि उनकी मुलाकात फिर से हुई है तालिबानियों और फैज के बीच में, तब अभी इसी बीच में काबुल में जो है तमाम महिलाएं जो है काबुल में प्रदर्शन कर रही हैं, जहां पर तालिबानियों ने गोलियां चलाई हैं और उसमें खबरें आ रही है कि दर्जन भर से ज्यादा महिलाएं घायल हुई है। तो अफगानिस्तान के जो स्थानीय लोग हैं, कबीलाई लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि तालिबान का शासन यहाँ पर रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तालिबान का शासन जैसे ही एस्टेब्लिश होगा, पाकिस्तान अपना खेल करना शुरू करेगा और पाकिस्तान का जो भी खेल होगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी अपनी ऐसी है, अच्छी है तो खुद नहीं है, जो जिसकी इकोनॉमी नहीं है अच्छी, वो अफगानिस्तान को तो कोई सपोर्ट करेगा नहीं, उसका सपोर्ट केवल आतंकवाद का सपोर्ट करेगा। और उधर से रसा जो है, क्योंकि अफगानिस्तान का एक बॉर्डरिंग इलाका रसा से जुड़ा हुआ है, रसिया भी भयभीत है आतंकवाद को लेकर। वहाँ के राष्ट्रपति ने खुद इस बात की चिंता जाहिर की है कि इस सरकार की बनती भी है तो इसकी मान्यता अभी नहीं दी जाए। और रसा ने साफ जाहिर किया है कि भारत और रूस को ज्यादा तालिबानी सरकार से संकट हो सकता है, लेकिन फैज की जो भूमिका है, जो ISI की जो भूमिका है, वो आगे का क्या रणनीति लेता है, उस रणनीति में एक ही चीज दिखाई पड़ रही है कि वहां पर सरकार बनेगी, 2-4-5 दिनों में सरकार बनेगी। सरकार में हक्कानी गुट और बिरादर गुट के बीच जो भी कहानी चल रही है, पद को लेकर, मंत्रालय को लेकर, सिस्टम को लेकर या अपने अपने अधिकार को लेकर, उसमें ISI एक बड़ी भूमिका निभाना चाह रही है। और वो भूमिका अगर निभाती है तो दुनिया के लिए कम से कम ये ठीक नहीं होगा। अंशुल, बिल्कुल। महमूद आलम जी, अगर जिस तरीके से अभी अखिलेश वकील जी की बात पर गौर किया जाए तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान सपोर्ट में है, ये संशय था लेकिन अब यकीन हो गया है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान भी है, उसकी भी मंशा भारत को लेकर क्या है ये भी किसी से छुपी नहीं है। वो लगातार कश्मीर को लेकर अपनी एक अधिकार जताता है कि कश्मीर उसका है और उसे वापस चाहिए, इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आती है। तो पाकिस्तान के मंसूबे जो हैं वो कामयाब होते हुए दिखाई देंगे क्या अगर इस तरीके की चीजें हो जाती है तो? जो भी हो, पाकिस्तान के मंसूबे कोई याद से नहीं है और पाकिस्तान तो शुरू से ही भारत के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ता है और लड़ता रहा है। हालांकि कभी भी वो इसमें कामयाब नहीं हुआ और आगे भी यही होगा। भारतीय सेना जो पाकिस्तान को हमेशा जो है ना जवाब देती रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हाल में ये जो तालिबान की सरकार का जो गठन होना है, उसमें ISI की भूमिका क्या होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ISI चूंकि हक्कानी गुट के ज्यादा नजदीक है और बिरादर गुट के भी नजदीक है, उसमें क्या है, दोनों गुटों को सुलह कराने में ISI एक भूमिका निभाना चाहती है। और वो जो एक कहावत है कि रोटी की बंदरबाट में बंदर जो है सारा रोटी खा गया, वही पाकिस्तान की भी भूमिका लग रही है। दोनों गुटों को मिलाकर उसका लाभ जो है ISI लेना चाहता है। और ISI का ये जो खेल है वो केवल अभी फिलहाल जो है भारत के खिलाफ होता दिखता है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के पास अपना कुछ है नहीं, तो चाइना के सपोर्ट से ही वो सब चीज कर रहा है। क्योंकि चाइना से भारत के कई जो है बॉर्डर्स पर जो है अभी एक तरह से तनावपूर्ण स्थिति है, जमीन को लेकर सीमा विवाद हमारा बना हुआ है और पाकिस्तान इसका फायदा उठाना चाहता है। और इसका फायदा केवल वो जम्मू कश्मीर का जो हमारा इलाका है, लद्दाख का जो इलाका है, वहां पर वो आतंकी गतिविधियां फैलाकर भारत को डिस्टर्ब करना चाहता है। डिस्टर्ब करने के अलावा भारत हमारा कुछ, ये पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन आप जब कोई विकास का काम करते हैं तो उसमें अगर आतंकवादी गतिविधियां होती है तो विकास के सारे जो कार्यक्रम है वो स्थगित हो जाते हैं, बौना पड़ जाते हैं। तो यही वजह है, भारत की चिंता इसी को लेकर है। और उधर जो है सबसे बड़ी चीज है कि भारत के साथ जो दुनिया के और ताकतवर देश हैं, रूस है, उधर अमेरिका है, जर्मनी है, ये इन लोगों ने साफ कहा है, इन देशों ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि तालिबान में सरकार चाहे जैसी भी हो, अभी इनको वाच करना पड़ेगा। अगर ये यूएनओ चार्टर के अकॉर्डिंगली अपनी सरकार चलाते हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार चलाते हैं, तब इनके बारे में कुछ सोचा जाएगा। लेकिन इसमें एक लंबा वक्त लगेगा, इसमें साल भर, 6 महीना, ज्यादा वक्त लग सकता है। अब देखना होगा कि तालिबान में ISI के सपोर्ट से कैसी सरकार बनती है। बिल्कुल। RB शर्मा जी,
पाकिस्तान को लेकर बातचीत की जा रही है। पाकिस्तान के मंसूबे क्या है, पाकिस्तान किस तरीके से भारत का यहाँ पर रुख रखता है। अब आईएसआईएस और तालिबान का अगर समावेश हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, जिस तरीके की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है, तो क्या तालिबानी धरती का भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ये आपसे जानना चाहते हैं। अगर ये सारी चीजें हो गई तो क्या तालिबानी जो धरती है, जो अफगानिस्तान पे जिस तरीके से कब्जा कर लिया है, क्या भारत के खिलाफ अब इसका इस्तेमाल होगा? आप एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, अभी जिस गुट का की ताकत है अफगानिस्तान में, वो आईएसआई द्वारा ही चलता है। और आईएसआई और पाकिस्तान के हमेशा से जम्मू और कश्मीर में जो मंसूबे रहे हैं वो सारी दुनिया जानती है और भारत भी जानता है। और भारत ने 1948 से लेकर अभी तक पाकिस्तान के उन मंसूबों पर उनको कामयाब नहीं होने दिया है। और भारत हर तरह से सक्षम है कि उनको पूरा जवाब दे सके, चाहे वो पाकिस्तान की सरजमीन पे हो, चाहे वो अफगानिस्तान की सरजमीन पे हो। भारत इस बात से नहीं चुकेगा अगर किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध या कोई जगह अफगानिस्तान से पाकिस्तान की मदद से भारत को हुआ, तो हम वास्तव में कहना चाहिए कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, सक्षम है, और उनको इस बात का मालूम है। इसलिए वो धमकियां और गीदड़ भभकियां देते रहेंगे, लेकिन ना पाकिस्तान है और ना आज के जो सरगना है अफगानिस्तान में, उनमें इतनी ताकत शौकियत या किसी किस्म की वो नहीं है कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। आज भारत अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बहुत महाशक्ति है, कम से कम इस रीजन की, और हम चीन तक का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो अफगानिस्तान के ये घुसपैठिए या पाकिस्तान की आईएसआई वो किस खेत की मूली है, उनकी परवाह नहीं करते। बिल्कुल। अखिलेश अगिल से अगर आपसे ये जानना चाहें कि क्या तालिबानी जो धरती है, क्योंकि अब अफगानिस्तान ने पूरा कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने, तो वो जो अफगानिस्तान की धरती है अब भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि अभी भी इस पर संशय बना हुआ है। अखिलेश जी, चलिए अखिलेश जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। महमूद आलम जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आलम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अफगानिस्तान की धरती का भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी फिलहाल तो जो है अफगानी भी जो है वो ये चाह रहे हैं, तालिबानी भी चाह रहे हैं कि उनको पहले तो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर ले। और क्योंकि इस वक्त जो है वहाँ की अंदरूनी हालात भी बहुत ख़राब हैं। एक तो वहाँ पे खाना जंगी के अंदेशा है, उसके अलावा जो इकोनॉमी है उनकी बहुत ख़राब है। दूसरा जो फेडरल रिजर्व जो वहाँ के हैं उसको भी यूएसए ने जो है वहाँ पे फ्रीज किया हुआ है। तो फिलहाल वो कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि जो है वर्ल्ड कम्युनिटी को एक रॉन्ग मैसेज मिले। लेकिन अल्टीमेटली तो देखिए, सूनर और लेटर शायद ये हो सकता है। अभी कुछ कहना जो है वो प्री मैच्योर होगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तालिबान जो है पहले तो ये चाहेंगे कि इनकी हुकूमत को रिकॉग्नाइज किया जाए, पहले ये इंक्लूसिव सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसीज से भी इनको मदद की ज़रूरत है, डिफरेंट कंट्रीज से भी इनको मदद की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे मैं अंशुल सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, हर कंट्री जो है अपने हितों की, अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है सेफ गार्ड करने की कोशिश करती है। देखिए, आपने यूएसए ने क्या किया, 20 साल के बाद रातों रात जो है वो वहाँ से चला जाता है, उसका साथ हम देते हैं, पुनर्निर्माण हम करते हैं अफगानिस्तान का, और हमको जो है पीस प्रोसेस से वो अलग रखता है। और किसको मिलाता है? पाकिस्तान को मिलाता है, चाइना को मिलाता है, रशिया को मिलाता है। उसके अलावा चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं, यूएसए के अपने इंटरेस्ट हैं, टर्की के अपने इंटरेस्ट हैं, ईरान के अपने इंटरेस्ट हैं। तो हमारे भी जो हमारे इंटरेस्ट हैं, हमारे लिए नो डाउट जो है अफगानिस्तान एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस वाला है और हमारे हिस्टोरिकल संबंध रहे हैं। लेकिन हम जो है हम भी जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है
हमारे स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो भी बड़ी बारीक पैनी नज़र रखे हुए हैं और जिस तरीके से हालात करवट बदलेंगे हम भी उसी हिसाब से एक्ट करेंगे और हम इसमें सक्षम हैं कि हम अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। हम पूरी तरीके से हैं, लेकिन जब वक्त आएगा, जैसे हालात चेंज होंगे, उसी के हिसाब से हम भी अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही आलम जी। और वक्त भी हो चला है अब, तो हमारे साथ आप जुड़े और इस पूरे मामले पर शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। आरबी शर्मा जी, आप भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे तालिबान का ये कहना है कि उसने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी बीच एक खबर ये निकलकर सामने आई कि तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISIS से चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इस मुलाकात से क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है और भारत के लिए क्या खतरा हो सकता है, इस पर हमने बात की। लेकिन भारत को अब क्या करना चाहिए, भारत किस तरीके से रुख अपनाएगा, भारत अपनी नीतियों में किस तरीके से बदलाव करेगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।